की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस उत्तम संपूर्ण मनोरथ प्राप्त के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय है उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त कर लेता है। जो सांग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग में भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान तो पाता ही नहीं है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई सभ्य पशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वह 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग करने वाली तथा सुंदर स्त्री धन मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने के अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पितृ पक्ष की 10, स्त्री पक्ष के भी 10 पीढ़ियों को उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापा कुंसा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाता दान करते हैं वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष भी चाहिए कि वह यथाशक्ति दान अवश्य करे, क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घ आयु, धनान्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वह पहले के पाप आत्मा पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुम मुझे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापा कुंसा का महात्म मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अवधन्य दिवसं कुयाद दरिद्रो अपि नरोत्तमा समाचारणं यथाशक्ति स्नानादिका क्रिया। बोले एकादशी महारानी की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय।